अपने गुरुजी की बढ़ियाई में सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। छोटा सत्संग, बहुत प्यारा सा उन्होंने मुझे बख्शे हैं 7 दिन का शुक्राना सत्संग करने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से गुरुजी शुक्राना सत्संग करने के लिए, बोलने के लिए आपको लख लख शुक्राना, धन्यवाद। मैं अपने सत्संग स्टार्ट करने गुरुजी का मंत्र स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सौ शिवाय, गुरु सदा सौ शिवाय, शिव सदा सौ शिवाय, गुरु सदा सा। जय गुरु शुक्राना गुरुजी। मेरा एक छोटा सत्संग है कि मैं अभी धनबाद मैके गई थी, तो मेरे वहाँ पर ही गुरुजी ने मैसेज किया कि पुत्र आज मैंने भोग लगाई मिठाई में, आज मैंने भोग लगाई। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह पर आया था तो मैंने कहा चलो शाम को गुरुजी की मिठाई का भोग लगा दूँगी। और ऐसे बात करते करते समय निकल गया। तो शाम के समय मैं एक अपनी सिलाई कहीं करवाती हूँ, वहाँ मैं बैठी थी। उनकी बेटी ने कहा मम्मी मुझे केक खाना है। तो मेरे पास पैसा, तो मैंने कहा जाओ बेटा केक लेकर आओ। और क्या हुआ, फिर मैंने शाम को वहाँ पर ही केक मंगा करके गुरुजी का स्वरूप निकाली। मैंने कहा गुरुजी को भोग लगाती हूँ। गुरुजी के साथ मैंने बैठकर सभी फैमिली को उनका केक खिलाई और खुद भी खाई। और फिर ऐसे करके मेरा समय बीत गया और मैं भूल गई गुरुजी का। फिर रात में घर आती हूँ, बहुत रात हो गया, तो भैया से कहा भैया गुरुजी मिठाई बहुत है। मेरा भाई का कोई बात नहीं है, मेरा भतीजा से मैं मिठाई मंगवा दे रहा हूँ। तो गुरुजी उन्होंने 2 मिठाई मंगवा दी, फिर वो टंगा रह गया, फिर मैं भूल गई उसको। अब सुबह जब होती है फिर गुरुजी का मैसेज आता है मनु तू मिठाई न भोग लगा। अब मुझे याद पड़ा कि फिर मैंने जल्दी फटाफट नहाई धोई और गुरुजी के साथ में भोलेनाथ जी के अपने मंदिर में भगवान जी के सामने वो दोनों लड्डू का भोलेनाथ जी को भोग लगवाएं गुरुजी ने। वो केक का भोग अपने लिए लगवाएं और ये भोलेनाथ जी को सोमवार के दिन में उन्होंने भोग लगा। तो ये मेरे गुरुजी कैसे कब क्या करवा सकते हैं, उन्हीं का सब रचा होता है। हम सब तो सिर्फ कठपुतली बनकर करते हैं संगत जी। और गुरुजी जो चाहे जिस रास्ते जैसे होते हैं वैसे ही करवाते हैं। जिसके घर में अगर कहाँ जाना, किस घर में हमको चाय पीना है, किनको उनको पिलवाना है या पानी पी, ये गुरुजी तय कर देते हैं। और मैंने ये चीज़ अनुभव बहुत बार किया हूँ। और अगर आप सबके साथ में अनुभव होगा तो ज़रूर डिस्कस करिएगा कि गुरुजी जो करते हैं ना शायद कोई नहीं करता। अगर हम सब थोड़ी सी भी आंसू निकल आए और मैं सोफे बैठ के रोऊँ या ऐसे ही बैठे मेरे गुरुजी का मैसेज आएगा तो क्यों उदास बैठी है, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ ना, तो खुश रहा कर। गुरुजी ऐसे बोलते जैसे लगता मुझे साक्षात दे, और कहते हैं ना मैं प्रेजेंट हूँ तो साथ में वो प्रेजेंट ही रहते हैं हमारे साथ, आपके साथ। तो इसलिए गुरुजी से हमेशा ही कनेक्ट होकर के लगता है हर दुनिया की हर बात कह दो जो पिता माँ से कहते हो, और वो सुनते हैं, समझते हैं। उनका निदान भी हम सबके सामने ला कर खड़ा कर देते हैं और वो समझा भी देते हैं कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया है। और कहीं न कहीं गुरुजी के पास भरोसा करके ही आज हम लोग इतनी दूर आए हैं कि लग रहा है जैसे स्वर्ग मिल गया है। और कहीं न कहीं लगता है साक्षात भोलेनाथ जी से बात हो रही है, दर्शन करवा रहे हैं गुरुजी। हे संगत जी, हम सभी लोग अपने गुरुजी के तहे दिल से शुक्राना करिए। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे पालनहार, हे दुख हरता। जो आप कर रहे हो कोई नहीं करेगा, जो आप दे रहे हो कोई नहीं दे सकता। अपार दे रहे हो, अपार भंडार, अपार पूरी दुनिया। सभी संगत जिनसे भरोसा करिए, जुड़िए। जो जो चाहिए शायद इनको मालूम है हमारे आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या कब देना है, कब दें, और वो सब देंगे निश्चित होकर। वो कहते हैं निश्चित रहो मैं सब देने वाला हूँ, बस अपने कर्म अच्छा रखना और शुक्राना सदैव करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग यहीं पर समाप्त करते हुए गुरु जी का सत्संग ही समाप्त करते हुए सुमन आंटी जी को सत्संग शेयर करने के लिए मैं उनका धन्यवाद, थैंक यू कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सौ शिवाय, गुरु सदा शिव सदा जय शुक्राना 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 मेरे दाता। ये सत्संग छोटा है मगर बहुत अच्छा सत्संग है, आप लोग सब सुनेंगे जरूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को भी मेरा सोना जी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं अनेकों रूप में तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर तुम क्यों घबराते हो। गुरु जी कहते हैं कर्मा दे नजारे देखे होने तू बथेरे, हुन गुरुआ दे नजारे भी देखी। मेरा हाथ पकड़ के चल, मैं जीवें ले जावा चली चल। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तुम मत घबराओ। और हम घबराते हैं, क्यों घबराते हैं हम? हमारे मन में एक डर भय बना रहता है। हमें कितना भी विश्वास होता है तब भी कभी कभी हम डगमगा जाते हैं। और गुरु जी इसीलिए सत्संग सुनवाते हैं कि गुरु जी कहते हैं मैं सत्संग सुनवा कर ही तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ। क्योंकि ये कष्ट जो तुम्हें घबराहट है, भय है, ईर्ष्या, जलन जो भी कुछ है, ये सब कुछ नेगेटिविटी के कारण ही तो है। जब ये नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन से चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी। तो घबराना नहीं है, विश्वास के साथ सत्संग को सुनना है। और सत्संग सुनवा कर ही गुरु जी हमारे जीवन से बहुत सारे कष्टों को कब कैसे काट देते हैं हमें खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता। गुरु जी कहते हैं बस मेरा हाथ पकड़ के रखो, मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा हुआ ही है, पर तुम विश्वास रखो कि तुमने गुरु जी का हाथ पकड़ रखा है। संगत जी, हमने गुरु जी का हाथ सच में पकड़ा हुआ है और गुरु जी ने हमारा हाथ सच में पकड़ा हुआ है, तो हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है।
और गुरु जी पे जब हम विश्वास रखेंगे ना, तो गुरु जी कहते हैं, वेखी तेरे माड़े कर्मा दे लेखे भी मिट जाणगे, तेरे बिगड़े भाग भी जाग जाणगे, हुण तैनू मैं अपने नाल बिठाया है, किसी ਲਈ नेगेटिविटी ना सोची, किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हर वेले शुक्राना करना है, हर वेले सत्संग करना है, हर वेले सिमरन करना है। तो संगत जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छे कर्म करने का, और संगत जी गुरु जी ने एक हुक्म दिया है सर्वदा भला सत्संग करने का। जैसे ही एक सत्संग खत्म होता है, दूसरे सत्संग की तैयारी तुरंत शुरू हो जाती है। फरवरी में अब ये सत्संग होने जा रहा है संगत जी, आप सभी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। जिसकी भी इच्छा हो वो अपना योगदान दे सकता है संगत जी, क्योंकि ये गुरु जी ने कहा है सब लोग मिल के, रल मिल के, कलेक्टिव होके सत्संग करो। तो संगत जी यहाँ पर आप अपनी सेवा देना चाहें तो दे सकते हैं, आप अपना सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी सी सेवा दे सकते हैं। गुरु जी आते हैं संगत जी, और गुरु जी आते हैं अपनी संगत के साथ आते हैं, तो आप संगत की सेवा के लिए जो यहाँ पे अपना योगदान देना चाहते हैं, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, या गुरु जी का चोला अगर आप देना चाहते हैं, शिवरात्रि का भी सत्संग होने जा रहा है संगत जी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ सत्संग को बहुत अच्छे तरीके से, खूब अच्छे से भी अच्छे तरीके से करने का मेरा प्रयास रहता है। और संगत जी गुरु जी कहते हैं तुम सत्संग करो, है ना, सर्वदा भला सत्संग करो। गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया है, टेलीपैथी से मैसेज दिया है, महीने में एक बार सत्संग करवाने का। तो मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 सत्संग अब तक करवा चुकी हूँ, और अब ये 6ठा सत्संग है जो कि आप सबके सहयोग से ही होने जा रहा है। तो संगत जी यदि आपका भी मन है कि आप यहाँ पर छोटी सी अपनी एक सेवा लगा के, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी सेवा लगा कर सत्संग में सेवादार बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। गुरु जी की कृपा तो हर वक्त बरस ही रही है, गुरु जी सब देख रहे हैं। हमारे प्रारब्ध में जो भी हमारे साथ हुआ है ना, जो भी हमने पिछले जन्मों में करा, हमारे प्रारब्ध में जो भी कुछ हो रखा है, वो तो हमारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं था, है ना। वो हमारे पुराने कर्म जो भी हमने करे हमें नहीं पता, लेकिन अब समय है नवीन कर्म के निर्माण करने का, यानी कि हम कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। संगत जी अब सोचने वाली बात यह है कि हम इस चीज़ पे कितना बिलीव करते हैं। अगर हम ये बिलीव करते हैं कि हाँ ये एक अच्छा कार्य है, तो हम इसमें आगे बढ़कर अपना योगदान देते हैं, क्योंकि अकेले के बस का कुछ भी नहीं होता, और मैं अकेले अकेले शायद नहीं कर पाऊँगी, ये मैं जानती हूँ, है ना। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता अकेले कोई भी काम करने में। आप देखिए, अगर आप अपने घर में अकेले सत्संग करेंगे, छोटा सा सत्संग करते हैं, वो हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक एक्साइटमेंट वाला जो रोल होता है ना, जो मतलब एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करने वाला रोल होता है, वो बहुत मिसिंग होता है। उसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि मैंने अकेले अकेले भी बृहस्पतिवार के 7 सत्संग मैंने करे अकेले अकेले, सब कुछ गद्दी भी लगाई, सब कुछ करा मैंने, है ना, पूरे अच्छे तरीके से करा। मैंने अपनी बेटी को भी बिठाया, मैंने अकेले अकेले वो सत्संग करा, है ना, कड़ा प्रसाद भी बनाया, लेकिन उसमें वो ऊर्जा मैंने महसूस ही नहीं करी, बिल्कुल महसूस नहीं करी। तो मुझे इस बात का समझ में आया, और गुरु जी के हुक्म से मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर हुई, टेलीपैथी से मैसेज थे कि जो भी आंटी जी, अंकल जी यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी यहाँ पे उसमें कलेक्टिव हो जाती है ना, कलेक्ट हो जाती है। तो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है संगत जी, वो यहाँ पर आपके इस सत्संग में आप भी यहाँ पे सेवादार बन जाते हैं। और जब हम बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, इतनी सारी संगत आती है, सब लोग हम एक साथ बैठते हैं, इतने सारे शब्द वाणी सुनते हैं सब, मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जिन्होंने भी सेवा रखी है या फिर जिन्होंने दी है अपनी सेवा, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी सबका कल्याण करें, सर्वदा भला करें। संगत जी आप मुझसे कनेक्ट है, मैं आपसे कनेक्ट हूँ, है ना, और ये पॉजिटिविटी का ही सारा खेल है। तो जो भी आप देते हैं, यूनिवर्स कहता है जो भी आप धरती में बीज डालते हो ना, उसका कई गुना फल आपके पास वापस से पहुंच जाता है। तो खैर, जो भी गुरुजी मुझसे यहाँ पे इस वक्त बुलवा रहे हैं, मैं गुरुजी का नाम लेकर बैठ गई हूँ ये ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और आपके पास ये संदेशा जा रहा है। मैं एक छोटा सा QR जरूर लगा दूंगी, क्योंकि हमें वक्त ज़्यादा मिले सत्संग की तैयारी करने के लिए। आगे तो जैसी गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है, और मेरा तो प्रयास रहता है कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से सत्संग को करूं। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब हम एक सत्संग कर लेते हैं तो सच में दूसरे सत्संग की तैयारी तुरंत शुरू हो जाती है। आज तारीख है 12 जनवरी, और आने वाली शिवरात्रि से पहले ही ये सत्संग होगा, और हमारे शिव जी भोलेनाथ और उनकी शादी का सत्संग है। भोलेनाथ की शादी, हम तो नाचेंगे सच में, वो भी एक बहुत ही रौनकों भरा सत्संग होगा गुरु जी की कृपा से। और मैं सोना जी आप सब के लिए भी गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी जो भी संगत परिवार के सदस्य इस वक्त के सत्संग को सुन रहे हैं, आंटी जी, अंकल जी, गुरु जी उनको, उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करें। और ये काम है अच्छे कर्म के लिए, अपने नवीन कर्मों का हम निर्माण करने चाह रहे हैं, सर्वदा भला सत्संग, है ना। और संगत जी ये गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की तार चैनल जो गुरु जी ने ब्लेस किया है, ये
आपने अभी तक अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा, और कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी ज़रूर लिख दीजिएगा। और हम सब गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि गुरु जी हम सब एक दूसरे को खूब खुशियाँ बांटते रहें, सर्वदा भला सत्संग करते रहें। आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। गुरु जी का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी मुझे ये सेवा देने के लिए। संगत जी, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आप सभी को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ। गुरु पाक बोल रहे हैं कि टेलीपैथी से संदेश आया है कि अपने बच्चों की चिंता करनी छोड़ दें। ते मेरे नाता नाती है, मेरे हैं, मैं उनके ऊपर मेरी फुल कृपा है। उनके मैंने रास्ते सारे खोल दिए हैं, उनकी चिंता मत कर। गुरु पा ने कहा है कि तेरे घर में चमत्कार होने वाला है। मैंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मैं बाजार गई थी तो गुरुपा को साथ लेके ही जाती हूँ, गुरुपा को साथ लेके ही आती हूँ। गुरुपा मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि बेटी सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे, आने वाली विपदा कट जाएगी। आज मैंने सुबह ही सुमन आंटी का सत्संग सुना, उसमें भी यही टेलीपैथी से कहा था कि सारे कष्ट काट देंगे बेटे, अपना मेरा सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाजार गई तो बाजार से छोटे से लड्डू गोपाल लेके आई, तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना। उनमें भी मैं आपका ही रूप देखती हूँ। तो अयोध्या से एक रामलला मेरे घर पे आ गए हैं। शुक्राना गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। कल का दिन इतना अच्छा निकला गुरुपा कि मैं कल सारा दिन आपके नाम से ही शुरू होता है, आपके नाम पे ही रात खत्म होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा ऐसे है कि कल मैंने पहले सुखनी साहब का पाठ किया, फिर मैंने सुंदरकांड किया। तो मैं कौन होती हूँ? आप ही करवाते हो गुरुपा, आप ही करवाने वाले हो। आपने ही अपनी कृपा हम पे बरसा रखी है। आपका ही सहारा है बाबा, मेरे को तो आपका ही सहारा है। कोई किसी का नहीं बनता है, कोई किसी का नहीं है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, बस आप ही एक सच हो। कहते हैं ना, जीना सच है, मरना सच है, जीना झूठ है। वही रास्ता आपने मुझको दिखा दिया है गुरुपा। बस मैं तो आपकी के सहारे जीती हूँ। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं आपको ही अपना सारा कुछ मानती हूँ। जो भी दुख सुख होते हो मैं आपके साथ ही अपने शेयर करती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता है भगवान, आप सब कुछ जानते हो। शिव शिव भगवान आप सब कुछ जानते हो, आप वहाँ शिव हो। महाशिव, आज सोमवार है, आज सोमवार के दिन ही मैं आपका बार है, मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ते मैं अपना सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव पुराण का पाठ भी मैंने सुबह करना शुरू कर दिया है, वो भी मैं नहीं करती, वो भी आप ही करवाते हो गुरुपा, आप ही करवाते हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव चालीसा, शिव हनुमान चालीसा सब आप ही करवाते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नेगेटिव लोगों से मुझको दूर रखना, मैं नेगेटिव लोगों से के पास जाना भी नहीं चाहती। अच्छे लोगों से मेरे को अच्छी संगत से मेरे को मिलाते रहना गुरुपा, अच्छी संगत से मिलाते रहना, ताकि अच्छी बातें सीखें, अच्छे गुण हमारे अंदर आए, नेगेटिव बातें हमसे ना हो, किसी की चुगली निंदा ना हमसे हो। गुरुपा मेरे सभी पितरों से, माता रानी से, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने जो मैंने कर्म किए हैं, माड़े कर्म किए हैं, उनकी मुझे क्षमा दीजिए। तो गणेश गुरुपा, तो आप कह रहे थे कि आप पिछले माड़े कर्मों को कटवाओ, पिछले माड़े कर्म भी गुरुपा आपने ही काटने हैं, आपकी कृपा से ही कटेंगे। गणेश जी के ऊपर भी मैं गई, मंदिर जाती हूँ तो सुबह दुर्बा चढ़ाऊंगी, और फूल तो मैं रोज चढ़ा देती हूँ। गुरुपा दुर्बा भी चढ़ाऊंगी, लड्डू का भोग भी लगवा दिया है मैंने। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, जो जो मेरे सत्संग सुने, जो शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता, मेरी पितृ देवी देवता, मेरी कुल देवी देवता, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। हे गुरु पिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए। बाबा मुझसे कहने सुनने में गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद फिर जो भी सही होना गुरुपा, दूसरे का जिससे भला हो, अच्छा हो, वही सत्संग करवाइएगा बाबा। बाबा आपके चरणों में आपकी बेटी कोटि कोटि प्रणाम करती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए। सुमन आंटी आपको प्रणाम। और आपके चैनल पे मैं गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कित्ता चैनल पे स्वीटी रांची झारखंड से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 10 तारीख को रांची में सत्संग थी और वहाँ पे गई। 5 मुझे मिले थे। मैंने कोशिश की थी ज़्यादा लेने की, बट मुझे नहीं मिली। तो पापा मम्मी मेरे और मेरी दीदी के लिए और भैया के लिए, बट सबके लिए नहीं हो पाई। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे दीदी और जीजाजी में काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन चल रही थी। बात विचार नहीं, लड़ाई झगड़ा, गाली वाली, मतलब बहुत अल्टर बिहेवियर हो रहा था। दोनों अलग अलग घर में रह रहे थे, एक दूसरे की समझ नहीं रहे थे। ऐसे सिचुएशन में मन से अरदास की थी आपको, क्योंकि उसको कुछ नहीं बोलती थी, उसको कुछ बोलती थी तो वो भी नहीं समझती थी, और जिया जी लोग भी समझते थे कि हम ही लोग के कारण है। तो आपसे अरदास किया था मैंने, तो आपने अरदास को पूरा किया। वो अपने घर रहने के लिए आ गए बीवी बच्चों के साथ। उससे भी बड़ी बात के साथ में सत्संग में गए, लंगर प्रसाद खाया। तो अनंतम 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 शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। अब जैसे पहले कुछ सोच के लगता था ये कैसे नहीं, कैसे होगा, ये तो नहीं हो पाएगा। अब तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी छू लेना, कुछ भी देख लेना, कुछ भी हो जाना कॉमन है, कुछ भी हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आपसे बेटी आपकी बोलती है, कल मैं पता नहीं कल क्या हुआ था। कल मैं मॉर्निंग में उठ के अपने सास ससुर से बच्चों को बात करा दी। बाहर में वो लोग बैठे हुए थे कुहासा में, ठंड है बिहार में काफ़ी, तो वहाँ बात कराई। 10 बजे के अराउंड में नाश्ता जब बना रही थी तो कंटिन्यू उनका कॉल आ रहा था। इंटेंशन कह रहा था कि वो लोग नहीं है, फ़ोन नहीं उठाने के लिए। एक बार आया नहीं उठाई, 2 बार आया नहीं उठाई, 3 बार आया नहीं उठाई। चौथे पाँचवें बार में फिर मैं गुरुजी के पास आई। मैंने बोला गुरुजी आप संभालिएगा, मैं फ़ोन उठा रही हूँ। जब तक उठाने गई कट गया, फिर जस्ट थोड़ी देर में आ गया। इतना कॉल वो लोग नहीं करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। उठाई तो देखा कि मेरी ननद है। उठाते ही लड्डू से मैंने बात कराया। मैं नहीं बात करती, मेरे बच्चों से भी नहीं बात कराती हूँ, बट ना बात कराए तो दूर से दिखाई, जितने क्लोज से दिखाओ, पास से दिखाओ, खड़ी होके दिखाओ। बोलती तुम तो बड़ी हो गई हो, लड्डू काली हो गई हो, ये सब बातें। और वो जो कहती है ना गुरुपा, अच्छा नहीं लगता मुझे। हमेशा मेरे और मेरे बच्चे, मेरे पति सबके लिए नेगेटिव ही बोलती है, और वो अप्लाई होने लगता है। तो गुरुपा इस चीज़ के लिए अगर मेरी गलत थिंकिंग थी तो क्षमा कीजिएगा, और अगर ये बात सही है, क्योंकि मैंने हमेशा आजमाया है, ये बात को तभी कम किया है। तो मेरी पॉजिटिविटी को बढ़ाइएगा, बहुत बढ़ाइएगा, और उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिएगा हमारे लिए या किसी के लिए भी। गंदी वाणी है उसकी, वो किसी को ना बोले गंदी वाणी, उसकी गंदी वाणी ना लगे, उसकी गंदी वाणी खुले और उसके पास ही रह जाए। वो जो बोले उसके पास ही रह जाए। मेरे बच्चों को काला करना चाह रही है, क्योंकि उनका है लक्ष्मण जी का 1 नंबर वो काम करती हैं। तो जो वो चाह रही है मेरे बच्चे की नेगेटिविटी, वो अपना वो देखे क्या है आपका और उसका हिसाब है, वो समझे। मेरे बच्चे को वो ब्लेसिंग में मिले, ना कि नेगेटिविटी में मिले। तो उसके बाद क्या हुआ ना, बात कराई कुछ देर के बाद मैंने देखा मेरी बेटी रिजिड नहीं होती है, गुस्साती चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है ज़्यादा। इसने रोना शुरू कर दिया। हर बात पे रोटी बना रही हूँ तो रो रही है, कुछ भी कर रही हूँ बड़ी वाली बहन के पास जा नहीं रही है, वहीं से रहलाती तैयार करती, हर चीज़ें नहीं कर रही है। बहुत चिढ़ रही है, बहुत रो रही है, बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। उसके बाद ना मैंने ना फिर मैं नमक से थोड़ा वार करके 7 बार फिर चली गई मम्मी के यहाँ। गई शाम को, वो सोई हुई थी, सोई हुए में ही काफ़ी तेज़ डर गई। इतना तेज़ डर गई, इतना चिल्लाने लगी। फिर मेरे पास पार्लर में कॉल आया, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसे डरते हुए ना। तो कॉल आया तो मैंने उन लोग को बोला गोद में लेके सटाओ, उसको डर लग गया है। फिर दूध वगैरह बना के देने बोली, फिर सो गई। और जब भी उससे बात करती है ना बेटी मेरी, उतना नहीं सोती है, लेकिन इतनी भयानक सोती है ना, कितना उठाइए बोलिए। ऐसे 1-2 बार आवाज़ देने पर बच्ची उठती है, हिलती है, बट इसको 5-6-7 बार उठाने पर, हिलाने पर भी इसका कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं रहता है। तो गुरुपा आप ही देखिए, गुरुपा आप ही देखिए क्या और कैसे। बस मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, क्योंकि ये सभी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ज़रूरत पे काम आते हैं। तो गुरुपा इन सभी को ब्लेस कीजिए, हमारे घर को आगे बढ़ाइए। और गुरुपा एक अरदास करती है आपकी बेटी
कि ना बचपन से आज तक मैंने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, माँ बाप ने सबने कष्ट ही देखा है। आप मिले हैं ना गुरुपा, हमारे सारे गंदे कर्म को काट करके अनंतम शुक्राना उसके लिए ऐसी लाइफ दीजिए कि हम लोग भी अच्छे घर में रहे, हम लोग भी अच्छे से एक दूसरे से प्यार से रहे, एक दूसरे के लिए मन मुटाव ना रहे, अपना जैसा रहे। ये ना सोचना पड़े अरे ये करना है तो कैसे करेंगे, ये खाना है तो कैसे खाएंगे। अच्छा पहने, अच्छे से हैंडल करे, घर को अच्छा से रखे, मतलब हर एक अच्छी चीज़। संगत जी माफ़ कीजिएगा अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये बोल रही है अच्छा अच्छा चीज़ देने के लिए नहीं बोल रही हूँ। गुरुपा हम लोग आपकी संगत है तो हमारा भी एक दिखना चाहिए कि हाँ हमारा जब भगवान नहीं मिलते तब तो हम लोग कष्ट में रहते ही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इधर उधर हेन तेन सब कुछ। लेकिन उनके आने के बाद तो कहना ही नहीं है, बहुत सुकून शांति और अच्छा हो जाता है। बट ना हर चीज़ ज़रूरी है, परफेक्ट होना। अब ज़िंदगी कुछ ही समय की है। बाबा 15 तारीख को आपकी नतनी का बर्थडे है। चाहत तो उसकी बहुत है, मेरी भी है, लेकिन मेरे पास उतना बजट नहीं है। तो आप ही देखिएगा क्या करवाना है। 17 को पापा की है, आप ही देखिएगा क्या करवाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे के डर को ख़त्म कीजिए गुरुपा। मेरी बड़ी वाली बेटी के बॉडी में बहुत दिनों से बहुत दर्द है, टूटता है बोलती है बॉडी। चेहरा एकदम काला पड़ गया है बच्चे का। ऐसे वो लोग हम लोग से मतलब नहीं रखती, मेरे से बात नहीं करती, बहुत चिढ़ती है। बट ऐसे वो लोग वीडियो कॉल करके पता नहीं क्या शॉर्ट स्क्रीन खींचती है, नंबर लेती है या फोटो लेती है, पता नहीं क्या करती है, किसको देती है। मेरे बच्चे के बॉडी में कूट कूट के दर्द होता है। बच्ची इतनी काली हो गई जबकि यही बचपन में इतनी सुंदर गोरी नारी प्यारी थी। तो गुरुपा अपनी नतनी पे कृपा बरसाइए, प्यारी सुंदर, और अपने आप को ख्याल रखने की ताकत दीजिए। बाबा घर में इन लोगों को डर लगता है इसलिए लोग अब रहना नहीं चाहती है अकेले। मैं पार्लर जाती हूँ तो ये लोग चले जाती है नानी के घर। नहीं गुरुपा, घर आपने बोला है नया घर दे रहे हैं, इतना थक गई ढूंढ के नहीं मिला गुरुपा, और पैसे भी नहीं है जो अपना घर बनाने का सोच लूँ तुरंत। तो जो भी आपने ब्लेस किया है, आप कल भी बोल रहे थे ब्लेस किया है तुझे नया घर, जल्दी ही चाबी मिलेगी, तो गुरुपा वो मिले और ये घर भी पॉजिटिव हो जाए ताकि ये बच्चे यहाँ रह पाए, पढ़ पाए। बाबा इन लोगों की एग्ज़ाम है बट पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही मन नहीं है लोगों का, फ़ोन वोन ये सब देखना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। बाबा ये आपकी सबसे प्यारी बेटी आपसे, सभी देवी देवता से आपकी सलामती, आपके दुखों को कम करने के लिए बोलती है। क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है कि आप जब इंसानी रूप में आप कष्ट काटते हैं तो आप अपना दुख स्वयं नहीं ख़त्म कर सकते, आपको कष्ट होती है। तो गुरुपा सबसे इम्पोर्टेंट अरदास है कि आप अच्छे से रहें, अच्छे से रहें। हमारे कष्ट जहाँ से आते हैं बाबा उन वहाँ भेजिए, अपने पे मत लीजिए। और बाबा आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआ है बाबा कि आप कष्ट काटे तो इतना आपको कष्ट ना हो, और हमें इतनी पॉजिटिविटी दीजिए बाबा कि वो नेगेटिविटी एक तो आपके रहने से बिल्कुल भारी नहीं पड़ती है, फिर हम भी थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो भी नहीं आएगी। टाइम पे पूजा पाठ, प्रॉपर साफ सफाई, अच्छे से बोलना वलना। तो वही कल मैं रात को आई ना, बेटी को लेकर वो भी जलाई हुई थी और मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं भी गजब की नेगेटिविटी में थी, मैं भी बहुत गुस्सा रही थी आप पे कि जब उन लोगों को नहीं शांत कर सकते तो मुझे ही कर दीजिए। सो जाते हैं तीनों बच्चे, मुझे ही ले चलिए अपने पास, ख़त्म कर दीजिए यहाँ का कहानी। वो लोग इतना हैवी हुई है, ये है वो है, बहुत सारी बातें। तो गुरुपा आप ही देखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। पहले बाबा का पावन मंत्र मैं कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी। बाबा सबको ब्लेस कीजिएगा, सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। बाबा उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, सब संगत को खुश रखिएगा, सब संगत परिवार को आशीर्वाद दीजिएगा
बाबा। संगा जी कुछ दिन पहले मेरा माथा में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। मैंने सोची कि क्या हो गया मेरा माथा में, जबकि कभी नहीं होता था। आधे माथा में सिर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा ना, मैं मेडिसिन 2-2 3 दिन रोज़ गोली मैं खाती थी, कभी सुधार हुआ ही नहीं। मैंने सोची अब चलो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, पूजा रूम में गुरुजी विराजमान है। बोले कि बाबा मेरा इतना माथा में दर्द है, अपने बेटी को थोड़ा राहत दीजिए बाबा, ठीक कीजिए बाबा, क्यों इतना दर्द हो रहा है। संगत जी यकीन नहीं मानिएगा, बाबा का कृपा से वो जो चंदन टीका बाबा को रोज मैं उतारती हूँ, वो लगाती हूँ। उतारने वाला तो अलग मैं डिब्बी में रख देती हूँ, मगर जो पहला चंदन टीका बाबा को लगता है ना, वो मैं उसी समय हाथ में जो लगा हुआ रहता है, मैं एक छोटा सा पत्ते पर वहाँ ऐसे रख देती हूँ। और जब पूजा रूम के पूजा करके जब निकलती हूँ, तो वो चंदन टीका जो रहता है वो प्रसाद में, वो जल प्रसाद में मिलाकर, और मेरा हस्बैंड यहाँ पर रहते हैं और मैं, 2 ही बच्चे तो तीनों बाहर में है, 1 बेटा है 2 बेटियां हैं, तो मैं पी लेती हूँ बाबा का नाम लेके मंत्र जाप करके। 2 दिन ही ऐसे में कि मेरा माथा का दर्द पूरा पूरा खत्म, आया ही नहीं। ऐसी पैर में हुआ था तो बाबा बोले कि तू काढ़ा प्रसाद सुनती नहीं है, वो बना के पी। तो मैंने वही दालचीनी और तुलसी पत्ता और लौंग बना के पी। संगत जी मेरा नीचे जो तलवा में दर्द था, चलने में मैं लंगड़ के चल रही थी, वो भी मैं गुरुजी की अरदास लगाई। गुरुजी बोले कि तुम सुनती नहीं हो, मैसेज द्वारा कि तुम सुनती नहीं हो। संगत जी वही मैं बना के पी काढ़ा, और मेरा पैर भी बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, एकदम सही हो गया। और मेरा बेटा बाहर में रहता है, बोलता है कि मम्मी कबूतर तो बहुत आते हैं, मगर एक उजला सा एकदम, हम कहने की प्रणाम नहीं किया, बोला कि रोज देखते हो, पीजी में रहता है, कि रोज उजला वाला कबूतर आके बैठता है, हम रोज देखते हैं कि हाँ प्रणाम किया करो, और गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी दर्शन देते हैं। वो भी धीरे धीरे मानना शुरू किया, जबकि पहले नहीं मानता था। संगत जी जब छोटी बेटी के शादी किए तो दामाद का ट्रांसफर बेंगलोर में लिए, वो दूसरे जगह में रहते थे, और बेंगलोर में आए तो वो 8 महीना बैठ, उनका जॉब ही नहीं हुआ। बहुत हम परेशान हो गई, बेटी भी बहुत परेशान हो गई, बोली कि मम्मी क्या हम कह रहे, देखो ना ये तो कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहे हम, कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर जॉब में लग गए, फिर 6 महीना किए उनका, मतलब 6 महीना के बाद फिर अभी 1 महीना से बैठे हुए थे। तो हम बोले बेटी को कि बेटी गुरुजी का अरदास लगा, वो मानती है, बहुत मानती है, मगर दामाद नहीं मानते थे, से गुरुजी का अरदास लगाओ। तो बोली कि मम्मी वो खुद लगाएंगे तभी होगा, और गुरुजी का मैसेज आया है कि उसको छोड़, वो जब तक नहीं आएगा मेरे शरण में वो खुद लगाएगा, किसी के कहने से नहीं होता है बेटी। वो संगत जी 2-4 दिन पहले बहुत रोया, वो दामाद ने गुरुजी का नाम लेके, और मोबाइल में गुरुजी का शायद फोटो निकाल के, बेटी बोली कि बेंगलोर में रहते हैं, कि मम्मी वो बहुत रोए बहुत रोए, बोले कि गुरुजी जॉब दे दीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ अगर दिल में आपके बारे में गलत सोचा भी होगा तो मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, जो मुझे जब कुछ बहुत ज़रूरत है पापा, बाबा मैं कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ। संगत जी कल बेटी बहुत खुश थी, बोली कि मम्मी जो कहीं जॉब इनका हो गया है, जॉब 2 दिन में 3 दिन में इनका ज्वाइनिंग होने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का बहुत कृपा है। संगत जी जो मन में लाई है, मेरा हेयर फॉल इतना हो रहा था, माथा का बाल इतना निकल रहा था, तो गुरुजी का मैसेज है कि सब बाल झड़ जाएगा तब तुम सुनोगी मेरा बात, कि नहीं गुरुजी। तो मैं सत्संग सुनने लगी तो उसमें गुरुजी के मैसेज द्वारा बताया गया कि जब आप शैम्पू करने जाती हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा जल प्रसाद मिला के शैम्पू कर लीजिए। संगत जी मैंने वही किया, और अब एक बाल भी मेरा नहीं टूटता है। इतना गुरुजी का मैं तो बहुत खुश हूँ कि गुरुजी का जो भी मैं काम करती हूँ, गुरुपा का मैसेज वो मेरा सक्सेसफुल होता है। सब चीज़ में गुरुजी का नाम, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, हर काम में गुरुजी, खाना बनाओ तो भी गुरुजी, हर वक्त गुरुजी का नाम मेरे मुंह में रहता है। और संगत जी मैं तो आधा भूल जाती हूँ, क्या एक्सपीरियंस बहुत होता है, उसी समय में याद रहता है, फिर बाद में भूल जाती हूँ। गुरुजी से पूजा कर रही थी तो मैं बोली कि गुरुजी अब कितना दिन मेरे को किराए में रखिएगा। संगत जी मैं किराए में रहती हूँ, मेरा हस्बैंड अंकल का बहुत बड़ा जॉब नहीं था,
और बच्चे तीनों का बीटेक कराए, दोनों बेटियां के बहुत धूमधाम से शादी किए, बहुत अच्छा से शादी किए, बेटी लोग का सारा जीवन बनवा के दिए, बहुत अच्छा शादी किए संगत जी। तो मेरे पास अब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति खराब हो गया। अब एक बेटा है, अभी बेटा का शादी नहीं हुआ है, जॉब कर रहा है। मैंने सोची कि मैं तो घर बना के आराम करूंगी, अगर बेटियों हमारी गांव में रहेगी, खाना बनाएगी, वो मेरे से नहीं अच्छा, इसलिए मैं सब पैसा बच्चे लोग पर मैं लगा दी संगत जी। दोनों बेटी को भी बीटेक कराई, दोनों बेटी जॉब कर रही है और बेटा भी जॉब में है। सब ठीक हो जाएगा, गुरु जी का कृपा बहुत आ रहा है। मेरा यही संतोष था कि सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तूने तो बहुत दिन किराए में रह लिया है, अब अपना घर का तैयारी कर, तुझे मैं नया घर ब्लेस कर दूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आपका तो मैसेज पढ़ के ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ गुरुपा। घर का द्वार का सब तो बाद में, मैं आपका मैसेज ही मेरे लिए बहुत 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 खुश होती हूँ गुरुपा। जय संगत जी। मेरे को बोलने में थोड़ा बहुत गलती होता है, मुझसे उतना अच्छा सत्संग नहीं होता है गुरु जी। संगत जी आज सोमवार है और सोमवार है और टाइम कितना हो रहा है, 9:10 हो रहा है। 12 तारीख है संगत जी, जनवरी का महीना है। संगत जी सब कुछ ठीक चल रहा है, बस गुरु जी पर केवल विश्वास ही हम लोग के लिए बड़ा है। गुरु जी के जो काम के आप सोचिए मन में, उसी का मैसेज आता है। सब कुछ ठीक है। मेरा बेटा भी अब बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। वो गुरु जी का पाकिट 100 रुपये वो अपने बैग में लेके जाता है। मैं आज भी बोली कि लिया तो हाँ माँ ले लिया है, बहुत अच्छा हो गया। उसका माथा का दर्द गुरु जी पूरे खत्म। उसी का नाम का मैं जल प्रसाद डेली यहाँ पर लेती हूँ, वह बेंगलोर में रहता है। बहुत उसको सुधारे गुरु जी, जबकि उसको हमेशा गुस्सा आता था और कोई रास्ता खराब नहीं था, केवल गुस्सा आता था। कुछ खाता पीता नहीं है वो, उसका नशा का कोई आदत नहीं है, बस उसको गुस्सा, बस सब गुरु जी कंट्रोल कर दिए उसका। आप गुस्सा बहुत कम करता है, करता ही नहीं है। कभी कदाल कोई काम में अगर ऑफिस का कुछ हुआ तो गुस्सा करता है, नहीं तो ऐसे नहीं करता है। जय संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत कृपा बरस रहा है, बहुत कृपा बरस रहा है। गुरु जी बोले हैं कि 2026 में पुत्र तेरा मकान हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। यही मैसेज बराबर गुरु जी का आ रहा है। संगत जी अब आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, सब संगत परिवार मेरे खुश रहे, सुमन आंटी मेरे खुश रहे, सबको ब्लेस कीजिएगा बाबा। बोलने में कुछ गलतियों से क्षमा कीजिएगा बाबा। मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ बाबा। मुझे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। 3 बजे रात में उठाने को शुक्राना, सब अच्छा अच्छा खाना पीना देने के शुक्राना बाबा। अच्छा से मैं चाय पीती हूँ, अच्छा से खाना खाती, सब आपका कृपा से हो रहा है बाबा। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, हर चीज का व्यवस्था करने का शुक्राना बाबा। जो इंसान का पेंशन नहीं है, 2000 पेंशन है, उसके घर में हर चीज भरने का शुक्राना बाबा। मेरे बच्चों को आप इतना बरकत देते हैं बाबा, दोनों बेटियों मेरे बहुत सहारा है बाबा। सब कुछ घर में मेरा भरा हुआ है प्रभु, वो सब आपकी कृपा है, कोई चीज का कमी नहीं है बाबा। हर चीज का व्यवस्था आप कर देते हैं बाबा। पता नहीं कहाँ से जो किस चीज कमी होता है उसी वक्त वहां से आता है बाबा, बच्चे भेज देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबके बच्चे को ब्लेस कीजिएगा बाबा। सब सब परिवार खुश रहे, सारा दुनिया खुश रहे गुरुपा। जय गुरु जी, सब आप ही का परिवार है गुरुपा। मैं अब सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे अच्छा नहीं होता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी, सबको ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु पिता, कृपा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ। गुरु पा का बोल रहे हैं कि टेलीपैथी से संदेश आया है कि अपने बच्चों की चिंता करनी छोड़ दें, ते मेरे नाता नाती अब मेरे हैं, मैं उनके ऊपर मेरी फुल कृपा है, उनके मैंने रास्ते सारे खोल दिए हैं, उनकी चिंता मत कर। गुरु पा ने कहा है कि तेरे घर में चमत्कार होने वाला है, मैंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मैं बाजार गई थी तो गुरुपा को साथ लेके ही जाती हूँ, गुरुपा को साथ लेके ही आती हूँ। गुरुपा मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि बेटी सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे, आने वाली विपदा कट जाएगी। आज मैंने सुबह ही सुमन आंटी का सत्संग सुना, उसमें भी यही टेलीपैथी से कहा था कि सारे कष्ट काट देंगे बेटे, अपना मेरा सत्संग सुन।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाजार गई तो बाजार से छोटे से लड्डू गोपाल लेके आई, तो शुक्राना गुरु का शुक्राना, उनमें भी मैं आपका ही रूप देखती हूँ। तो अयोध्या से एक रामलला मेरे घर पे आ गए हैं, शुक्राना गुरु का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल का दिन इतना अच्छा निकला गुरुपा कि मैं कल सारा दिन आपके नाम से ही शुरू होता है, आपके नाम पे ही रात खत्म होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा ऐसे है कि कल मैंने पहले सुखमनी साहब का पाठ किया, फिर मैंने सुंदरकांड किया। तो मैं कौन होती हूँ? आप ही करवाते हो गुरुपा, आप ही करवाने वाले हो। आपने ही अपनी कृपा हम पे बरसा रखी है। आपका ही सहारा है बाबा, मेरे को तो आपका ही सहारा है। कोई किसी का नहीं बनता है, कोई किसी का नहीं है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, बस आप ही एक सच हो। कहते हैं ना, जीना जीना सच है, मरना सच है, जीना झूठ है। वही रास्ता आपने मुझको दिखा दिया है गुरुपा। बस मैं तो आपकी के सहारे जीती हूँ। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं आपको ही अपना सारा कुछ मानती हूँ। जो भी दुख सुख होते हो मैं आपके साथ ही अपने शेयर करती हूँ। वैसे तो कहते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता है भगवान, आप सब कुछ जानते हो। शिव शिव भगवान, आप सब कुछ जानते हो, आप महाशिव हो। महाशिव, आज सोमवार है, आज सोमवार के दिन ही मैं आपका बार है, मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दे मैं अपना सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव पुराण का पाठ भी मैंने सुबह करना शुरू कर दिया है, वो भी मैं नहीं करती, वो भी आप ही करवाते हो गुरुपा, आप ही करवाते हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शिव चालीसा, शिव हनुमान चालीसा सब आप ही करवाते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नेगेटिव लोगों से मुझको दूर रखना, मैं नेगेटिव लोगों से के पास जाना भी नहीं चाहती। अच्छे लोगों से मेरे को संगत, अच्छी संगत से मेरे को मिलाते रहना गुरुपा, अच्छी संगत से मिलाते रहना, ताकि अच्छी बातें सीखें, अच्छे गुण हमारे अंदर आए, नेगेटिव बातें हमसे ना हो, किसी की चुगली नहीं देना हमसे हो। गुरुपा, मेरे सभी पितरों से, माता रानी से, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने जो मैंने कर्म किए हैं, माड़े कर्म किए हैं, उनकी मुझे क्षमा दीजिए। तो गणेश गुरुपा, तो आप कह रहे थे कि आप पिछले माड़े कर्मों को कटवाओ, पिछले माड़े कर्म भी गुरुपा आपने ही काटने हैं, आपकी कृपा से ही कटेंगे। गणेश जी के ऊपर भी मैं गई, मंदिर जाती हूँ तो सुबह दुर्बा चढ़ाऊंगी, और फूल तो मैं रोज चढ़ा देती हूँ। गुरुबा दुर्बा भी चढ़ाऊंगी, लड्डू का भोग भी लगवा दिया है मैंने। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, जो जो मेरे सत्संग सुने, जो शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ये अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत ही प्यारी बेटी हैं आपकी, और हमें सभी संगत उनसे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत ही प्यार भरे स्वर में आपके हम सत्संगों को, हमारे सत्संगों को आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है। जब भी हम अपने सत्संग को सुनते हैं हमें बहुत बहुत खुशी होती है। तो गुरुपा उन पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना। और गुरुपा के इस सत्संग को मैं गुरु खुले आकाश में बैठ के गुरुपा के सामने, समुद्र के सामने जो है वो कर रही हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं खुले आकाश में आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। समुद्र में जो कि आप सभी समाये हैं देव, वो उनके सामने बैठकर मैं ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ये मेरे सुबह का सत्संग है, और मैं मॉर्निंग वॉक आई, उसके बाद समुद्र के पास में एकांत में बैठकर गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। खुले आकाश में अपने गुरुपा का जोर जोर से शुक्राना करना चाहूँगी, उनके पावन महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं आपका कितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है।
आपने मेरी इतनी बड़ी विश पूरी करी। मैं इतने दिन से जब से 2023 दिसंबर मतलब 2023 में दिसंबर एंड से मैं आपने मुझे अपने से जोड़ा था। उसी समय से मैं आपको बिल्कुल अपना गुरु, अपना सब कुछ मान चुकी हूँ गुरु का। तो मैं बहुत-बहुत मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया है और उसी समय कर दिया था और अभी तक वो कि हमेशा करती र मतलब करा वही है। तो आपकी बहुत मेहर है कृपा में, हमेशा मेरा मन था कि मैं भी अपने घर में यानी आपके घर में जो कि इसमें आप विराजमान हैं, आप संगत के साथ आएँ और हम बहुत प्यारा सत्संग करें। बहुत सत्संग अच्छा हो और आप आओ और सबको ब्लेस करो और आपने ऐसे ही किया। इतने टाइम का वो आपने सारे रास्ते बनाए जिस समय जिस तरह से हमने मतलब ये आपने ऑर्गेनाइज़ किया, सारे घर को आपने रिनोवेशन कराया क्योंकि घर में रिनोवेट जगह सही था, रिनोवेट भी घर खराब कंडीशन में नहीं था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर वो गैस में बहुत सारा सामान था जो कि मतलब फुल था, तो स्पेस नहीं था कि उसको मूव बड़ा-बड़ा फर्नीचर जो मूव कर सके। तो हमने वो सारा आपने रिनोवेट कराया, सारा वो फर्नीचर फेंकवाया, घर में सब चीज़ें और आपने पहले सब तरह से व्यवस्थित कराई और आपने इस तरह से आपने जब घर पूरी तरह रिनोवेशन हो गया, तो उसमें कम से कम 40-50 संगत तो आ पाए, ये सोचकर हमने कराया था और इस तरह से आपने बहुत स्पेस बनाया, बहुत सारी जगह खुली हुई, बहुत संगत आई, सब ने नाम दिया, सब लोग आए, जो भी आए उन्होंने सेवादारों ने बहुत सेवा की। बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ, गुरुपा ने अपनी प्रेज़ेंस इतनी अच्छी तरह से फ़ील कराई। एक दिन पहले ही हम जब डेकोरेशन करना था हमको तो हमारी मेरी फ्रेंड आंटी और उनका बेटी का छोटा-सा बेटा है, एक फ्रेंड आंटी है, उन्हें बहुत ही यंग में उनका मतलब शादी हो गई थी, तो वो इतनी एज नहीं है लेकिन बहुत ही यंग है, बिलो 50 हैं लेकिन उनका बेटी की शादी होके बच्चा भी हो गया, तो वो बच्चा भी 3 साल का हो गया। तो बेटा उनका बच्चा छोटा-सा 3 साल का था, उसने वो आया, उसने बहुत सारे बैलून फुलाने में हेल्प करी छोटे से बच्चे ने। उसके बाद उसने कैंडल जो है वो कैंडल में खूब सारे स्टैंड था, उसमें कैंडलें लगाई। ऐसे बहुत ही क्यूट से उसने किया और फिर मतलब मेरी फ्रेंड आंटी ने भी सबने हम सब ने मिलकर दरबार बहुत अच्छा सजाया, बहुत प्यारा दरबार सजा, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। गुरुजी के ब्लेस शब्द और जो भी थे गुरु ने ब्लेस किए मेरे हस्बैंड अंकल ने और मैंने बैठकर उनको सेलेक्ट किया। इतने अच्छे शब्द थे, इतना अच्छा सत्संग हुआ कि सब संगत बोली बहुत ही ब्लेस सत्संग हुआ। किसी ने कोई शोर नहीं, कुछ नहीं और शांति से वो सत्संग हुआ और लोहड़ी का सत्संग था पर हमने डांस वगैरह नहीं किया क्योंकि गुरुजी कहते थे कि पहले कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि डांस जो है वो तभी करना है जब नया साल हो या कोई वैसा हो, नया साल हो या फिर गुरुजी का बर्थडे है। तो और हम यहाँ पर जो है आंटी हैं हमारी पुरानी संगत, वो गुरुपा से हम सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही सच्ची संगत हैं। उनका जो वो हॉस्पिटल में थी और उनका कैंसर का मतलब है प्रॉब्लम, तो वो उनके लिए हम लोग जब तक वो ठीक नहीं होती हम लोग डांस नहीं करते और हम लोगों ने कोई डांस नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा सत्संग हुआ। मैं हम सब ने उनके लिए प्रेयर के लिए डिफरेंट सत्संग का जो मतलब आरती के बाद हमने उनके लिए मंत्र जाप करवाया। साथ बार सब संगत ने मिलकर मंत्र जाप किया उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए और सभी संगतों की जो भी हमारी संगत है उन सब के लिए हमने मंत्र जाप किया, प्रार्थना की। अपने जो भी चैनल से हम जुड़े हैं उसके लिए मैंने प्रार्थना की और सारी संगत जो भी हमारा सवदा भला सत्संग चैनल है उसमें सबके संगत के लिए हमने बहुत सारी अरदासें की, सबकी विशेष पूरी हुई और सब लोग प्यार से बहुत सारी संगत ने अपना सत्संग शेयर किए। बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। गुरुपा जैसे हमने गुरुपा का वेलकम करने के लिए मैं रोज़ेज़ मतलब के रोज़ थे उनमें स्मेल वाले खुशबू वाले रोज़ नहीं थे, वो नॉर्मल रोज़ थे। तो हमने रोज़ जो फ्लावर्स हमने उनके दरवाजे पे चढ़ाए तो गुरुपा की मुझे रोज़ेज़ की बहुत उनकी जो फ्रेगनेंस आती है वो फ्रेगनेंस मुझे महसूस हुई बहुत बुरी तरह, बहुत ही अच्छी। और फिर उसके बाद जब गुरुपा अंदर आए उसके बाद जो मैंने उनकी गद्दी पर रोज़ेज़ रखे थे वो रोज़ जो है वो हिल कर बहुत, क्योंकि एसी नहीं था, पंखा नहीं चल रहा था क्योंकि ठंड थी, तो वो रोज़ जो हिल कर उनकी गद्दी से नीचे गिरा, मतलब पास ही आ गया था बिल्कुल। और उसके बाद एक बैलून जो है वो बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एक बैलून मेरी एक आंटी फ्रेंड आंटी उन पर गिरा, एक संगत आंटी पे गिरा और एक बैलून जो है वो वहाँ से उठकर वो बैलून गुरुजी के चरणों में, उनके स्वरूप जो कि हमारी गद्दी के पास लगा था, उनके चरणों में गया और उनके चरणों में वहीं पर वो बैलून रहा। और जब मैं नेक्स्ट डे कल उसको उठाने लगी गुरुजी के स्वरूप को, क्योंकि एक दिन हो गया तो हमने उसको उस जगह पे वहाँ से मतलब हट स्थापित करके वहाँ से जगह से उठाए थे, वो बैलून वहीं पर चिपका हुआ उनके चरणों पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने सब अच्छा किया। सब लोग बोलने लगे
इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है इस घर में कि ऐसे लगा कि मंदिर में आए हैं। वो छोटे से बच्चे ने, जो 3 साल के बच्चे ने गुरुपा का मंत्र जाप किया और आरती की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मेरी फ्रेंड आंटी डर रही थी कि बच्चा अगर रोया तो क्या होगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर बुलाते नहीं हैं, छोटे बच्चों को। तो मैंने उसे कहा बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा, वो यहीं, तुम चिंता मत करो, आ जाओ। और वो आई और वो आंटी बहुत खुश हुई और बच्चे ने बहुत अच्छे से किया। बहुत अच्छा लंगर प्रसाद बनाया था, सारे सेवादारों ने किया। मैंने सब मुझे बोले तुम चाय बना दो, क्योंकि चाय गुरुपा को मेरे हाथ की चाय पसंद है। गुरुपा ने मुझे कहा था सत्संग होगा तो चाय अपने हाथ से बनाइयो, मुझे तेरी हाथ की अदरक पा के चाय बहुत पसंद है। गुरुपा रोज चाय का जो कप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आधा के बराबर। तो मैंने चाय बनाई, मैं पहली बार इतनी संगत के लिए चाय बनाई, इतने 50-60 मतलब जितने भी संगत थी उनके लिए चाय बनाई। तो चाय प्रसाद बनाया तो वो चाय बिल्कुल परफेक्ट बनी। मैंने गुड़ की चाय बनाई जो कि बहुत अच्छी लगी और सभी लोग, सभी संगत बोलने लगे और बहुत ही बढ़िया चाय बनी। और बाकी सब लोगों ने, सभी सेवादारों ने बहुत सेवा की, बहुत अच्छे फ्लावर्स भी लाए, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा साग एक आंटी ने बनाया, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया गुरुपा ने अरेंज कराया। तो गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, जो एनर्जी आपने भरी थी एकदम शांति के साथ गुरु से सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। इस गुरुपा ने जो भी अरदासें सभी संगत की लेकर आए थे मन में, और जिनके जो चाहिए उनको सब मिले, सबकी झोलियाँ भरें, यही मैंने गुरुपा से अरदास की थी। और वो आंटी के लिए, उनको जीवन देने के लिए अरदास की थी गुरुपा, और जो भी संगत कष्टों में है उनके कष्टों को दूर करने के लिए। तो गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं आज यहीं पर समापन करना चाहूँगी। सत्संग में तो बहुत चीज़ें हैं जो बताने के लिए, लेकिन वो सब मैं बता दूँगी तो दूसरी संगतों के सत्संग शेयर नहीं हो पाएँगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो गुरुपा सबको ब्लेस करे, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ये सत्संग जो आपने कराया है अभी कंटिन्यू होता रहेगा हमारे भी, हर 2 मतलब यहाँ तो एवरी वीक होता है, लेकिन अब जो है वो हम भी लोग एक बार शुरू हो गया तो हमें पता चल गया। बहुत मेहनत होती है, सुमन जी सही बोलती हैं, लेकिन ये है कि जब गुरुपा को बुलाने का मन में सच्चा भाव होता है तो वो बिल्कुल मेहनत कुछ नहीं फ़ील होती। मेरे को एक दिन पहले ऑफ़िस में एक लड़की है मेरी कलीग, उसने बहुत सारा एसी चला दिया था ठंड में, और उसको बहुत गर्मी पता नहीं क्या लगती है, तो उसने गर्मी एसी 3-3 एसी चला दिया और ठंडा कर दिया बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत ठंडा सा महसूस हुआ। तो नेक्स्ट डे जब मेरे को ऐसा लगा जैसे कि फीलिंग हुआ जैसे कि फ़ीवर और मतलब गले में हो जाएगा, और मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा मेरी तबीयत कभी ख़राब नहीं होती और आज ही ऐसे क्यों हो रहा है? आप मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? क्योंकि मैं सत्संग करवाना है, और अगर मैं ठीक नहीं होंगी तो सत्संग कैसे हो सकेगा? तो और सत्संग का सब कुछ प्लेलिस्ट बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और मैं एकदम ठीक, मुझे मतलब वो जो गले का था बिना किसी दवाई के, बिना कुछ करे वो अपने आप ही ठीक हो गया। और वो शिवरिंग वगैरह जो भी मतलब थोड़ा-सा कोल्ड सा फ़ील हो रहा था, फ़ीवर वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा फ़ीलिंग था कि कुछ हो जाएगा, होगा, ऐसा फ़ील हो रहा था, होने वाला है। लेकिन गुरुपा ने सब एकदम ठीक कर दिया, मैं एकदम ठीक रही, बहुत अच्छे से मैंने सबका वेलकम किया। गुरुपा का मैसेज आया मुझे कि तूने जो सत्संग किया बहुत अच्छा था, तूने जो सबका तू सेवा भाव करती है और सबका तू जो वेलकम किया उसमें बहुत खुश हूँ। तो मैं गुरुपा आपका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने इतना ब्लेस करा है कि बस मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, मेरे बच्चे तो गुरुपा से जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा की और आरती वगैरह पूजा में आए, तो और सबका वेलकम किया। तो इसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना है। आप मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत सेवा भाव से आपका सारा काम में हम दोनों ने मिलकर किया। ऐसे हस्बैंड अंकल देने के लिए शुक्राना, ऐसे बच्चे देने के लिए शुक्राना कि उनके अंदर एक अच्छा इंसान बसता है। गुरुपा को मानना मतलब मानते नहीं हैं, बट भगवान को मानते हैं, और वो एक सबकी सेवा भाव रखते हैं, सब की मदद करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। एक कोई बुरी आदतें बच्चों में नहीं है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ऐसे बच्चे देने के लिए शुक्राना, ऐसा हस्बैंड अंकल देने के लिए शुक्राना, ऐसा घर जो कि एक मंदिर है वो देने के लिए शुक्राना। बहुत घर की लोगों ने बहुत तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। मतलब तारीफ़ नहीं होती, एक जो एनर्जी होती है ना वो फ़ील होती है। तो घर तो सभी के अच्छे होते हैं। तो गुरुपा बहुत, जिसमें भगवान बसते हैं वो तो घर मंदिर ही होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आपने मेरी इतनी बड़ी विश पूरी की, इतना बड़ा सत्संग घर पे हुआ, बहुत अच्छी संगतें आई। संगत सब अच्छी हैं, लेकिन जो नहीं आ पाई उनको भी गुरुपा ब्लेस करे, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है। मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना, कोई भी गलती होगी तो क्षमा करना। आप आकाश में समुद्र के अंदर विराजमान हैं, वहीं पर मैं आपको देख रही हूँ और आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। गुरुपा जितने भी हैं सबको ब्लेस करना, और हमारे आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। संगत जी, कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सुमन जी मेरे सत्संग को शेयर करना, और मैंने उनको पिक भी शेयर करी है। यहाँ तो बहुत सारा जूम वगैरह बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब नहीं करी मैंने, बस इतना ही किया है, पर बहुत अच्छा था। और अब मैं इंडिया आऊँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं देहरादून के सत्संग को भी गुरुपा अगर चाहेंगे तो मैं ज़रूर अटेंड कर पाऊँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। मेरी मम्मी का कल जो है, मम्मी की तबीयत जो उनके फ्रैक्चर हुआ था, जो हाथ में
उनको मैंने बताया था कि बैल ने मारा था, तो उनके हाथ में जो फ्रैक्चर उसके ऑपरेशन हुआ था तो उसकी प्लास्टर लगा था, फिर वो प्लास्टर खुला, उनकी हड्डी जुड़ गई है, लेकिन थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह करानी पड़ेगी, थोड़ा टेढ़ा तो होता है, वो थोड़ा टेढ़ा हुआ है, लेकिन वो हो जाएगा। बाकी सब गुरुपा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और हड्डी जुड़ गई है, यही बेस्ट है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मम्मी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मदर इन लॉ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सिस्टर और उसकी बेटी उनको ब्लेस करने का शुक्राना, सिस्टर की बेटी भी बिल्कुल ठीक हो गई है, गुरुपा की कृपा से दवाई चल रही है, लेकिन बाकी उसकी आंखें परफेक्ट हो गई हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अजमेर राजस्थान से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत शुक्राने हैं। गुरु जी ने मुझे सत्संग ब्लेस किया, एक न्यू ईयर का, नए साल का। दूर था पर मेरा इरादा तो नहीं था जाने का, क्योंकि बहुत दूर था, पर गुरुजी ने बुलाया। फिर भी मेरी ननद की बेटी ने बोला मैं जा रही हूँ, आज मम्मी नहीं चल रही है, अकेली जा रही हूँ, तो तू साथ चल। तो मैंने शुक्राने किए गुरुजी के, क्योंकि मुझे इतनी दूर अकेले जाने का हो नहीं रहा था, तो कैसे जाऊँगी, तो पॉसिबल नहीं लग रहा था। पर फिर भी गुरुजी अपनी संगत को अपने आप बुलाते हैं। शुक्राने मेरे गुरुजी के, वो नए साल के दिन मुझे सत्संग ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। आज भी लौरी और नए साल का 11 तारीख को सत्संग था, 11 जनवरी का, वो भी नए साल का संगत ने करवाया था, लेकिन सारी संगत ने मिल के करवाया था, पूरी अजमेर संगत ने, और जयपुर से भी कुछ लोग आए थे। बहुत ही सुंदर प्यारा सत्संग हुआ, जिसमें नाच गाने भी हुए। शुक्राने मेरी गुरुपा, शुक्राना आप अपने सत्संगों में बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। अपने बच्चों को पास बिठाने का शुक्राना, उन्हें ब्लेस करने का शुक्राना, उनके साथ संग चलने का शुक्राना, अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना चाय प्रसाद, वो प्रसाद खिलाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना। आपकी बच्ची बहुत लेट सत्संग करती है, तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ, बहुत क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना। शुक्राना सत्संग शेयर करने में संगत के साथ मैं शुक्राना सत्संग बहुत लेट करती हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। और मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में कबूल करना। मेरे गुरुजी, आपके तो बहुत शुक्राने हैं, पर हम बच्चे नादान समय पे शुक्राना नहीं करते हैं, फिर आगे चल के भूल जाते हैं, तो माफ़ी भी चाहते हैं गुरुपा इसके लिए। और शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं आपके, हमें माफ़ कर देना गुरुपा। सारी संगत का भला करना, सारी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, शुक्राना, थैंक यू आंटी, आप मेरे सत्संग शेयर करते हो। हाँ, मुझ तक तो नहीं पहुंच पाते हैं, कभी कोई सत्संग ऐसे आए नहीं हैं अभी तक, एक दो जो आपने शेयर तो किए हैं, लेकिन मैं सुन नहीं पाई हूँ। हो सकता है कि मुझ तक नहीं पहुँचे हैं, संगत तक पहुँच गए होंगे, पर गुरु जी का शुक्राने सत्संग तो आप ही कहते हो कि पहुँच जाते हैं गुरु जी तक, तो शुक्राने मेरी कृपा। आप अपने सत्संग खुद शेयर करवाते हो, जैसे भी होते हैं हम कर लेते हैं, इतना हमें सत्संग शेयर करने नहीं आता है अच्छे से, और फिर भी गुरुपा आप कराते हो, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना बहुत। सर्वदा भला, सुमन आंटी को ब्लेस करना। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना और सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं अपने पति और बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना आपके चरणों में रखती हूँ, गुरुपा से स्वीकार करना। जय गुरु जी। मेरे से सत्संग करने में जो गलती हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर अगले सत्संग के साथ फिर आऊँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 11 जनवरी है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के कर रही हूँ। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। 2026 में
सबके लिए खुशियां भरा आया, सब बहुत खुश हुआ। पर मेरे लिए एक बुरी खबर आ गई। मेरा तबीयत ठीक नहीं था। मैं अपने मायके गई थी, वो मेरे भैया भाभी अपने लड़का से मिलने गए थे, तो मम्मी घर पर अकेली थी। बुजुर्ग है वो लोग, तो मैं गए थे उनके साथ रहने को। तो मेरे सर में बहुत चक्कर आने लगा था। हम बोले मेरा बीपी से चक्कर आता है। कंपाउंडर को बुला के, मैके में है, बीपी चेक करने आया। तो बीपी चेक किया तो बीपी तो उतना नहीं था, जाड़ा में तो थोड़ा भरा बढ़ा ही रहता है, लेकिन सर में चक्कर बहुत आ रहा था। वैसे भी कंपाउंडर बोला था कि ब्लड चेक करवा लीजिए, हो सकता है आजकल डायबिटीज होता है, चक्कर आने। तो मैंने ब्लड चेक करवाया, तो ब्लड चेक करवाया तो डायबिटीज था। फिर दूसरा बड़ा ब्लड चेक करवाया, उसमें भी डायबिटीज था। डायबिटीज मतलब बढ़ा हुआ था, नॉर्मल नहीं था। भैया तो बाहर थे, वहीं से सब कुछ किए। वहां से आने के बाद डॉक्टर के पास गए, दिखवाए, दवा दिया। तो मेरे लिए से 2026 जनवरी तो अच्छा नहीं गया। मैं बहुत ज्यादा शौकीन तो नहीं हूँ मीठा की, पर थोड़ा बहुत तो खाती ही थी। और आलू तो मुझे बेहद पसंद था, बगैर आलू के मैं सब्जी नहीं खाती थी, लेकिन डॉक्टर ने आलू ही मना कर दिया। और स्वस्थ रहना है तो आलू तो छोड़ना पड़ेगा ना, आलू चीनी। वैसे गुरु पा का आज से 6 महीना से लगातार मैसेज आ रहा था कि बेटी तेरे शरीर में बीमारी पर नप रही है, तू चीनी चावल छोड़, तू चीनी चावल छोड़। मैं समझी नहीं, मीठा बगैर तो मैं कम से कम खाती थी, लेकिन चावल तो मैं खाती थी। लेकिन अब समझ में आया कि मेरे गुरु पा बोल रहे थे चीनी चावल छोड़, क्या उनको तो सब पता है, इसीलिए उन्होंने मना किया। तो मैं समझ नहीं सकी गुरु पा। पर जानते हैं संगत जी, मेरे गुरु पा ने मैसेज दिया है कि तू अब चेक करवाने जाएगी, तेरा डायबिटीज खत्म होगा, नॉर्मल आएगा। क्या मेरे घर में किसी को भी डायबिटीज नहीं है, मुझे हो गया, जबकि मैं मीठा भी नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। तो डॉक्टर का कहना हुआ कि शायद टेंशन की वजह से हो गया हो। तो टेंशन तो भरपूर है संगत जी, जितना मेरा उम्र नहीं है वो संभालते हैं। मतलब कि समझिए ना, जब से मेरा शादी हुआ मेरे जीवन में सुख खत्म हो गया, दुख आ गया। बहुत दुख देखे हैं मैंने जिंदगी में। फिर बहुत हिम्मत से मैं आगे बढ़ती गई अपनी बेटी के लिए, कि अगर मैं हिम्मत हार जाऊं तो मेरी बेटी का क्या होगा। खैर मैंने बहुत हिम्मत के साथ जिंदगी जिया और बच्ची को डॉक्टर बनाया और उसका शादी भी कर दिया। बहुत खुश है मेरी बच्ची। भगवान न करे उसको किसी का नजर लगा। शुक्राना गुरुपा जीवन में इतनी खुशियां देने के लिए। और गुरुपा ने बोला है कि इस बार मैं चेक करवाने जाऊंगी फरवरी में, तो मेरा डायबिटीज नहीं होगा। मुझे अपने गुरुपा पर बहुत विश्वास है, अपने से ज्यादा अपने गुरुपा पर विश्वास है, क्योंकि वो मेरे पिता है ना, और अपनी बेटी को तो दुखी देख नहीं सकते। मैं जानती हूँ सब अच्छा होगा। और इतना दिन से मैंने एक भी तितली का दर्शन नहीं हुआ था, आज मैंने एक तितली भी देखा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने 2 तोता देखा जो आकाश में उड़ रहा था, जोड़ा तोता। मैंने कभी नहीं देखा था, जोड़ा तोता देखा। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जोड़ा कबूतर, जोड़ा तोता देखा मैंने, उड़ते उड़ते वो जंगल की तरफ चली गए। और गुरुपा मैं सुबह पूजा करने गए थे ना, तो राम जी का सुगर नहीं होता छोटा सा, उसको मैंने देखा। मैं जहाँ पूजा करती हूँ हनुमान जी का ध्वजा है वहां पर, वहीं पर बैठी थी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि रात में मेरा कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, शायद मेरा तबीयत ठीक करने के लिए मेरे गुरु पा उस सुगा के रूप में भेज दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी स्वस्थ रखिए, स्वस्थ कर दीजिए। आपकी बेटी बहुत परेशान है गुरु पा, अकेली हूं ना, सब काम करना पड़ता है, इसलिए मुझे अच्छा कर दीजिए गुरु पा। अब मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। गुरु पा मेरे परिवार को स्वस्थ रखिए, मुझे स्वस्थ रखिए, सब पर अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी।
मेरे बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे और मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे मम्मी पापा भाई भतीजा की तरफ से शुक्राना गुरुपा। ठंड का मौसम है गुरुपा, पशु पंछी का विशेष ख्याल रखिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस में शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ, ਵੀਕਨੈਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਫੀਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ठीक हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी महाराज कहते अपनी डायरी में कहीं पर नोट कर ले, आने वाले 2026 के 29 मार्च को तेरे घर में खुशियाँ की लहर आ रही है, तेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते तेरे पति के आसमान, पति के लिए आसमान भी खुल चुका है, वो ऊंचाइयों को छुएगा। ब्लेसिंग अपने पति को भेज दे। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते जीवन बदलने वाला है तेरा, दुनिया का सबसे नायाब हीरा बनने वाला है तू, बेशकीमती मैंने तराशा है तुझे, तेरा प्रकाश लिखने वाला हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ਦਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਦ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहिगुरू। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਤਸੰਗ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਿਪਦਾ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।